दिन पहले मुखिया से रंगदारी मांगी जाती है और मुखिया इसकी शिकायत जाकर थानेदार से कर देते हैं और ठीक 3 दिन बाद मुखिया को दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। मधेपुरा से कल एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि मुखिया दिलीप कुमार को उनके घर से बुलाकर दिन में 10 बजे 2 लोग अपने साथ लेकर गए और इसके कुछ देर के बाद गांव वालों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। और जब गांव वालों को आवाज सुनाई देती है तब गांव वाले दौड़कर उस तरफ जाते हैं और फिर उनको दिखता है कि अपने हाथ में हथियार लिए 2 लोग हथियार को हवा में लहराते हुए अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और मुखिया वहीं जमीन पर गिरे हुए हैं। इसके बाद एसपी से लेकर डीएसपी तक में हड़कंप मच जाता है। पूरी पुलिस विभाग में भूचाल आ जाता है क्योंकि एक मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मुखिया दिलीप कुमार के समर्थक कहानी बताते हैं कि 3 दिन पहले हमारे मुखिया जी से रंगदारी मांगी गई, लेकिन हमारे मुखिया जी ने रंगदारी नहीं दिया और रंगदारी देने के बजाय उन्होंने थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी। लेकिन इसके बाद मुखिया के साथ क्या कुछ हुआ यह अब सबके सामने है। थानाध्यक्ष खुद इस बात को कहते हैं कि मौखिक रूप से मुखिया ने हमारे पास आकर शिकायत की थी और हम जांच कर रहे हैं कि वह लोग कौन थे, लेकिन एक मुखिया को उसके घर से बुलाकर और दिन में उसको खत्म कर देना अपराधियों के हौसले को दर्शाता है। आगे आपको सब कुछ हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मधेपुरा में एक पंचायत है जिसका नाम है दीनापट्टी सखुआ। अब दीनापट्टी सखुआ के मुखिया कौन थे? तो दिलीप कुमार। अब दिलीप कुमार के घर पर 2 लोग आते हैं और उनको किसी काम के लिए अपने साथ चलने को कहते हैं। मुखिया दिलीप कुमार मानो उनको पहचानते थे या दिलीप कुमार को कुछ ऐसा काम था कि वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद होता क्या है, तो मुखिया पहले अपने घर पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर उन 2 लोगों के साथ निकल जाते हैं। इसके बाद बीच में रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल के आसपास का इलाका सुनसान है, वहां पर गांव नहीं है और वहां पर लोग नहीं रहते और वहीं पर पुल के बीचों बीच मुखिया को खत्म कर दिया गया। जब लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो गांव से दौड़कर लोग वहां पर पहुंचे। जब तक लोग पहुंचते तब तक मारने वालों ने मारकर मुखिया को अपने आप को संभाल लिया था और वे मोटरसाइकिल पर बैठकर हथियार लहराते हुए वहां से आगे निकल गए। लोग कहते हैं कि हमने देखा कि वे मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए और हमारे मुखिया वहीं पर पुल के बीचों बीच गिरे पड़े थे। लोगों ने मुखिया को उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद जब खबर पहुंचती है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गई। जो मधेपुरा के एसपी हैं वो तत्काल वहां पर बातचीत करना शुरू करते हैं। डीएसपी से लेकर थानेदार तक वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर तमाम लोगों को समझाया जाता है और लोग इसके बाद कहानी कहते हैं कि इसी थानेदार के सामने 3 दिन पहले हमारे मुखिया जी ने जाकर शिकायत की थी कि हमसे रंगदारी के लिए फोन किया जा रहा है या हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। थानेदार कहते हैं कि मौखिक रूप से मुखिया ने शिकायत की थी। हम उनकी शिकायत के आधार पर उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग रंगदारी मांग रहे थे, क्योंकि आरोप और शक दोनों उन्हीं लोगों पर है जो लोग मुखिया से रंगदारी मांग रहे थे। बाकी अब मुखिया से रंगदारी मांगना, मुखिया रंगदारी नहीं देता है तो उसको दिन दहाड़े उसके घर से बुलाकर दिन में 10 बजे खत्म कर देना, यह सब कुछ दर्शाता है कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। बाकी अब आगे कानून अपना काम कर रहा है। आगे देखिए कि कब तक क्या कुछ पता लग पाता है। आगे कुछ और जानकारी, कुछ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आएगा तो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।